सिम्बा की क्वालिटी ये एक यूनिक गोट किड है जो कि अभी सिर्फ 8 डेज़ का है कि इसके सबसे लॉन्गेस्ट ईयर्स हैं। श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई पिछले 4 सालों से पाकिस्तान की गोट ब्रीड्स को प्रमोट कर रहा हूँ। 2 ईयर्स पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का ऑनर में एम्बेसडर भी बनाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबह कुतुब और आप देख रहे हैं बोनेट पर। जी जनाब, आपने जंगल के राजा सिम्बा की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जिस सिम्बा से मिलाने जा रहे हैं वो एक कराची के एक शहरी के दिल का राजकुमार है और उसकी क्या कहानी है ये हम आपको बताएंगे और हसन नारेजो उसकी कहानी हमें सुनाएंगे। तो जनाब, ये है सिम्बा जिसके कान हैं, ओह माय गॉड, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा। ये देखें इसके कान, कितने लंबे इसके कान हैं। और जनाब, ये है सिम्बा आज हमारे साथ जो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा इस पर। और ये देखें इसकी सबसे ख़ास क्वालिटी है इसके कान। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हसन नारेजो से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह। अच्छा, क्या आपने एक सिम्बा रखा हुआ है अपने पास, क्या क्वालिटी है उसकी खास? सिम्बा की क्वालिटी ये एक यूनिक गोट किड है जो कि अभी सिर्फ 8 डेज़ का है और इसकी क्वालिटी ये है कि इसके सबसे लॉन्गेस्ट ईयर्स हैं। यानी गोट ब्रीड्स में जो बच्चा पैदा होता है उसके सबसे लॉन्गेस्ट ईयर जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो 42 to 43 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किए गए थे सऊदी अरेबिया की हिजाजी ब्रीड। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए फ़ख्र की बात है कि ये माशाल्लाह 46 सेंटीमीटर क्रॉस है, राउंड अबाउट 47 to 48 सेंटीमीटर्स इसके ईयर्स की लेंथ है ऑन बर्थ। ठीक है जी। तो ये कौन सी ब्रीड है जो अभी आप जिसके बारे में बात करें? ये सूबा सिंध की ब्रीड है, लेरी ब्रीड, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आज से 20 से 25 साल पहले, लेकिन इस पे थोड़ा सा काम नहीं हुआ गया, इस ब्रीड को सेव नहीं किया गया, तो आज ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाती है। इस ब्रीड की क्या यही खासियत है कि इनके कान इतने लंबे होते हैं या ये एक स्पेशल केस है इसमें? ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे कानों वाला किड्स हो जाता है। वैसे अमूमन तौर पे इस ब्रीड के कान लंबे होते हैं, लेकिन इतने लंबे होते हैं ये आज पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कान समझ ले कोई मतलब 6 से 8 अलग से हुआ है, 6 से 8। और इसका जो प्रिंट है वो कैमल प्रिंट में हुआ है और बिल्कुल वाइट ईयर्स हुआ है। ये भी बहुत कम देखा जाता है कि बिल्कुल। तो इसका नाम आपने सिम्बा क्यों रखा? अगर हम जंगल के बादशाह की वो सोचें तो उसके तो इतने लंबे कान नहीं होते। वो जंगल का बादशाह होता है, ये तो माशाल्लाह से अब दुनिया का बादशाह होने वाला है क्योंकि ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। और दूसरी बात, इसकी शेरों की तरह चाल है। जैसे आप इसका कलर देखें, शेरों वाला कलर है इसमें, ब्राउन कलर और हाँ वाइट। और इसकी जो चलने का स्टाइल है वो आप देखेंगे बिल्कुल आगे से ऐसा लगता है लायन रोर करते हुए आ रहा है। तो ये ब्रीड आपको कहाँ से मिली? ये मेरे पास कोई पिछले 4 से 5 साल से मैं इस ब्रीड पे वर्क कर रहा हूँ और इसमें मुझे ईयर्स भी पसंद थे कि ईयर्स इसके लॉन्ग ईयर्स होते थे और चलते वक्त जो मूव होते थे, तो उसमें मुझे दिलचस्पी थी इस ब्रीड पर। इस वजह से पिछले 5 सालों से मैं इस ब्रीड पर वर्क कर रहा हूँ। और कौन कौन सी ब्रीड्स हैं आपके पास? मेरे पास इसके अलावा एक और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हो गई है हमारे सिंध की ब्रीड है, बर्बरी ब्रीड, जिसको लोकल लैंग्वेज में बर्री भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बर्बरी के नाम से ज़्यादा मशहूर है। उसकी खासियत ये है कि उसके दोनों ईयर्स जो है मर्ज हुए होते हैं आपस में। जैसे आपने मारवाड़ी हॉर्स देखा है, उसके ईयर्स मर्ज हुए होते हैं आपस में, इसी तरह इस ब्रीड के भी बर्बरी ब्रीड के ईयर्स मर्ज हुए होते हैं। अच्छा, आपने कहा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिल्कुल के पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, तो आपने इसके लिए क्या काम किया? आपने एप्लीकेशन डाली, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बात की इस हवाले से? बस हम लोग का प्रोसेस है, अभी तक हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी वहाँ से गो हेड आया नहीं है, ग्रीन सिग्नल आया नहीं। बस कोशिश है, इंशाल्लाह लोगों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले यहाँ आएंगे, इसको मेजर करेंगे और 100% हम लोग श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसने कायम किया? इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये किसी ने एंटर नहीं करवाया। वैसे जो अमूमन तौर पर लोकल ब्रीडर्स से हिजाजी ब्रीड के सऊदी अरेबिया में उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर नहीं करवाया था। अच्छा। उन्होंने जो मेजर किए 41 to 43 सेंटीमीटर तक, लेकिन ये 46 सेंटीमीटर। आपने ये वेरीफाई कैसे किया कि यही आपके पास जो है ये ब्रीड जो है इसके कान इतने लंबे हैं? तो आपने ये सब कैसे वेरीफाई किया? बस मैंने थोड़ी सी नेट पे रिसर्च की थी और बेसिकली मैं कोई पिछले 4 सालों से पाकिस्तान की गोट ब्रीड्स को प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो उनमें रेयर चीज़ें हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं हमारे पाकिस्तान की जो इंडेंजर्ड होती जा रही हैं,
उन पे वर्कआउट करूँ और उनकी जो स्पेशलिटीज़ है उनको पिक करूँ। तो इसमें ईयर्स की स्पेशलिटीज़ थी और इसकी मिल्किंग की स्पेशलिटीज़ थी, वो मैंने पिक की और आज अल्लाह ने हमें कामयाब किया। बाहर किसी ने आपको कि ये जो है ना पाकिस्तान की ब्रीड नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी ब्रीड नहीं पाई गई, तो क्या हुआ था? मुझे 2-3 सऊदी अरेबिया के कोई ब्रीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि ये ब्रीड पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, ये ब्रीड का जो किड है ये हिजाजी ब्रीड है और ये हमारे सऊदी अरेबिया से आपके पास आई है। अच्छा। तो मैंने बोला अगर हमारा आपके सऊदी अरेबिया से आई हो, अव्वल तो हमारा इंपोर्ट बैन है, इंपोर्ट पे बैन है, आप सऊदी अरेबिया से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं इंपोर्ट करवाता भी तो आपकी गवर्नमेंट के पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं और कोई प्रोसेस में 15 से 20 दिन लग जाते इंपोर्ट करने के और पूरा पेपर वर्क होता। और ये बच्चा उस वक्त जब लोगों ने वीडियोस इसकी बनाना शुरू की वो 3 से 4 दिन का था। तो 3 से 4 दिन का बच्चा तो कोई भी नहीं कितनी एज है इसकी? अब इसकी समझ ले 8 दिन की है। अभी ये 8 दिन का है और इसके कान इतने लंबे हैं कि इसके कद से ज़्यादा लंबे इसके कान हैं। जब ये मूव करता है तो इसके कान पाँवों में आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो किस तरह से हैंडल करते हैं और इसकी कौन इसकी देखभाल करता है? इसकी प्रॉपर केयर के लिए मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है, वो उसको 24/7 देखता रहता है, इसके बाल वगैरह साफ़ करता रहता है, इसके कान साफ़ करता रहता है और इसको फीडिंग वगैरह जो दूध वगैरह पिलाता है वो पिलाता रहता है। कोई स्पेशल फीड है इसकी? कोई स्पेशल फीड नहीं है, बस को गोट मिल्क पे रखा हुआ है। 1 मंथ से 1.5 मंथ तक इसको गोट मिल्क देंगे और फिर उसके बाद इसकी फीड स्टार्ट होगी। पीछे ये इतने सारे जो आपके अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, इस हवाले से बताएं। ये इसमें कुछ मेरे 3 से 4 साल की जो मेहनत है वो उसके फल हैं। ये जिसमें इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है पंजाब के अंदर, जिसमें गोट बीट्स को जो प्रमोट करते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, या जो गोट बीट्स को इंट्रोड्यूस कराया हुआ होता है पूरी वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी वजह से मुझे कुछ अवार्ड्स मिले। और मुझे कोई लास्ट 2 ईयर्स पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ का ऑनर में एम्बेसडर भी बनाया है। अच्छा। वो एक ऑनरी टाइटल है क्योंकि मेरी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान की गोट ब्रीड्स को मैंने प्रमोट किया है, उस बेसिस पे मुझे ऑनर में एम्बेसडर भी बनाया। पाकिस्तान ब्रीड्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड जो है वो मानी जाती है, जो बाहर भी जाती है, जो हम एक्सपोर्ट? गुलाबी ब्रीड। गुलाबी ब्रीड। वैसे अमूमन पाकिस्तान उनकी क्या खासियत है, क्या फीचर्स होते हैं उनके? ये है कि उनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं और पिंकिश स्किन होती है और उनका नोज़ भी पिंक होता है, उनके जो खुर वगैरह होते हैं, स्किन होती है वो भी पिंक होती है। उनके भी लॉन्ग ईयर्स होते हैं। उनका रोमन नोज़ होता है और उनकी ड्यूलिप भी होती है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में झालर बोलते हैं, वो भी होती है और वो वाइट कलर की होती है, बिल्कुल मिल्की वाइट कलर में होती है। तो पाकिस्तान के जो लाइव स्टॉक है उसके हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा काम नहीं उनका देखने में आता। तो उस हवाले से कुछ बताएंगे हमें कि किस तरह से अगर लोगों के पास ऐसी इस तरह की ब्रीड्स या कोई और इस तरह के उन्होंने जो अपने पेट्स घर में रखे होते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल वगैरह करें? बस पहली बात तो ये हमारी गवर्नमेंट को इस पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ऐसा है और ये जो हमारा फ्यूचर जो है लाइफ स्टॉक पर ही है। अब आप देख रहे हैं कि हालिया दौर में हमारी बाकी कंट्रीज़ जो है, न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, अमेरिका हो गए, ये लाइफ स्टॉक को ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग फोकस करते हैं कि यानी कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन लाइफ स्टॉक उसी को देते हैं कि यानी जो कम पढ़ा लिखा होता है या जो गांव देहातों में रहता है तो उसको बोलते हैं कि यार तुम लाइफ स्टॉक संभालो। लेकिन होना ये चाहिए कि इस फील्ड के अंदर अब यूथ को आना चाहिए और इसको ब्रीड को इम्प्रूव की मिल्क और मीट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरियात है। अगर हम सिर्फ ब्यूटी पे फोकस करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, अगर मिल्क एंड मीट पे फोकस करेंगे तो हम इंशाल्लाह एक अच्छे लाइफ। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस तरह इन चीज़ों पर भी अगर हम फोकस करें तो इस पे भी स्कोप है यूथ के लिए? बिल्कुल स्कोप है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। अगर कोई नए नौजवान हैं, वो आजकल इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पे जाएँ, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। गोट बीट्स की इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें सीमेन रखते हैं गोट्स के अंदर या काउस बफलोस के अंदर, काफ़ी सारे वेरियस फील्ड्स हैं इस फील्ड के अंदर। तो आप लोग इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह ले सकते हैं, कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनली करना है तो इसके आप कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। अगर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिम्बा का नाम जाता है और रिकॉर्ड होता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबह कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।